Hi friends, how are you? Today I have decided to bring you a new topic which is very useful in my view, and you will have to certainly listen to it carefully if you want to not to repeat your mistakes regarding English grammar. And this topic is so useful for you, I think, and many students do commit mistakes while solving these words, and you find little difference in these two words which here I have written, and these are called confusing words. इनको हम कहते हैं confusing words because we rarely find a mistake or difference in these words, whereas there is completely different meaning which carried by these two words. These two words carry different meanings and we will have to understand properly their uses, कि उनको हमको काम में लेना समझना है कि ये सब कैसे काम में लिए जाते हैं, क्योंकि हम जो है ज़्यादातर इनको एक स्थान पर दूसरे को काम में ले लेते हैं, मतलब कि वी यूज द word for the other sentence and we in that way completely destroy the sentence. So in that way first is then, then. then का मतलब होता है तब, then का मतलब होता है तब, then. तो इसका हम सेंटेंस कैसे लिखेंगे? then he gave me a bat. तो in that way, then he gave me a bat. तो in that way then का मतलब होता है तब उसने मुझको एक बैट दिया. तो ये बिल्कुल कंप्लीट डिफरेंट मीनिंग है THAN. अब नेक्स्ट है THAN का मतलब होता है तुलना, कंपैरिजन. व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स एंड इन कंपैरेटिव डिग्री ऑल्सो वी यूज THAN. तो THAN का प्रयोग होता है तुलना में, वी यूज इट इन कंपैरिजन. तो इट विल बी यूज इन दैट वे, ही इज टॉलर देन मी, कि वो मुझसे ज़्यादा टॉलर यानी लंबा है. तो यहाँ पर कंपैरिजन में वी हैव यूज्ड THAN. तो जब हम किसी का तुलना करेंगे तो वहाँ लिखेंगे THAN, और जब हम खाली तब बोलेंगे तब लिखेंगे THAN. नेक्स्ट इज मैरी. नाउ मैरी मीन्स खुशी मनाना. इसका मतलब होता है खुशी मनाना. तो इसको हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? मेक मैरी because you have won. क्या खुशी मनाओ क्योंकि तुम जीत गए. और मैरी क्रिसमस हम जब बोलते हैं तो उसमें भी MERRY का ही प्रयोग होगा. क्या है? मैरी क्रिसमस, MERRY, मैरी क्रिसमस. और मैरी से नाउन बनता है मैरीमेंट, MERRIMENT, मैरीमेंट यानी खुशियाँ. और नेक्स्ट इज MERRY, मैरी. मैरी का मतलब होता है विवाह करना, शादी करना. तो इसमें ही विल मैरी नेक्स्ट मंथ. सो इन दैट वे मैरी विल बी यूज्ड, MERRY और MERRY. तो जो शादीशुदा लोग हैं वो उसको जो है MERRY और MERRY को जो है विलोम शब्द के रूप में भी मान सकते हैं, क्योंकि MERRY का मतलब तो था मैरी यानी खुशियाँ मनाना, और MERRY मैरी यानी विवाह करना. तो आपको मालूम है कि दोनों में क्या फ़र्क होता है. तो इस प्रकार. नाउ नेक्स्ट इज देयर का मतलब है वहाँ, और THER देयर यानी वहाँ. तो ही मेट मी देयर, वो मुझे वहाँ मिला. ही मेट मी देयर. तो THEIR को हमको समझना है कि देयर का मतलब होता है वहाँ. और नेक्स्ट है THEIR. इसका मतलब होता है उनका. तो देयर हाउस इज वेरी बिग, कि उनका घर बहुत ही बड़ा है. तो उनका अर्थ जब अपन लेंगे व्हेन वी विल यूज इट एज ए उनका, तो THEIR, और जब अपन कहेंगे वहाँ तो THERE. ये इसका मेन डिफरेंस इसमें होता है. नेक्स्ट इज एक्सेप्ट. एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना. तो आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल. नाउ इट हैज़ बीन रिटन इन दैट वे. एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना. एक्सेप्ट से नाउन बनेगा एक्सेप्टेंस. और नेक्स्ट इज एक्सेप्ट. एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय, किसी के सिवाय, किसी के अलावा, सिवाय. तो
except for me, everyone was present there, कि मेरे सिवाय वहाँ पर सभी मौजूद थे। तो एक्सेप्ट का मतलब हो गया है सिवाय। नाउ नेक्स्ट इज स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर। तो दोनों में ये फर्क है, यहाँ पर ए आता है, इसमें ई आता है। स्टेशनरी इसका मतलब होता है स्थिर। तो इसका सेंटेंस हम लिखेंगे अ ट्रक collided with a stationary कार, कि एक रुकी हुई कार में एक ट्रक जाकर भिड़ गया। एक ट्रक collided with a stationary कार। नेक्स्ट इज स्टेशनरी, लेखन सामग्री। इसका अर्थ होता है लेखन सामग्री। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, आई बॉट सम स्टेशनरी आइटम्स। ये इस प्रकार हो गया कि मैंने कुछ स्टेशनरी आइटम्स खरीदे, पेंसिल, पेन वगैरह। उसका ब्रेक और ब्रेक, इस ब्रेक का अर्थ होता है तोड़ना। और आई विल ब्रेक द ग्लास, मैं ग्लास को तोड़ूंगा। तो EBAR के ब्रेक का मतलब हो गया तोड़ना। नेक्स्ट इज ब्रेक। ब्रेक इसको कहते हैं हम गाड़ी के ब्रेक्स। ब्रेक यानी गाड़ी के ब्रेक्स। तो ही अप्लाइड ब्रेक्स टू स्टॉप द कार। उसने जो है ब्रेक्स को काम में लिया कार को रोकने के लिए। BRAKES। डेजर्ट, डेजर्ट का अर्थ होता है रेगिस्तान। तो द camel is the ship of the desert. In that way this sentence has been completed. Next is desert, मतलब मिठाई। जो कि हम खाना खाने के बाद में मिठाई खाते हैं उसको डेजर्ट कहते हैं। तो ही ऑफर्ड मी सम डेजर्ट आफ्टर द लंच। उसने लंच के बाद में मुझको कुछ डेजर्ट जो है मीठी जो है वस्तु खिलाई। ही ऑफर्ड मी सम डेजर्ट आफ्टर द लंच। कोर्स, कोर्स का मतलब यहाँ होता है आपको मालूम है पाठ्यक्रम। कोर्स का अर्थ है पाठ्यक्रम। और आई हैव अंडरस्टूड द कोर्स, मैं उस कोर्स को समझ गया हूँ। आई हैव अंडरस्टूड द कोर्स। तो ये हो गया COUR से कोर्स यानी पाठ्यक्रम। नेक्स्ट इज कोर्स। कोर्स यानी खुरदरा। इसका अर्थ होता है खुरदरा। सो खुरदरा इन दैट वे, आई बॉट अ बैग ऑफ अ कोर्स क्लॉथ। मैंने एक खुरदरे कपड़े का बैग खरीदा। तो इस प्रकार इन दैट वे वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टूड the difference between these similar words, and we oftenly misuse these words in our written English, and in that way the sentence which we make is not correct grammatically because we have committed some mistakes. So you will have to be careful next time while using these words in a sentence। जब आप इन वाक्यों को कभी भी कोई वाक्य में बनाएं तो उसको हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है और हमको बिल्कुल ही केयरफुल रहना है। बिकॉज वी आर ऑफन केयरलेस while using these words properly, and we do not differentiate these words, and we often think that these are same words, and we must not care for proper use of these words. So in that way we commit many mistakes
तो हमें जो है इस प्रकार की मिस्टेक्स को नहीं करना है और इन शब्दों के सही उपयोग को हमें समझना है। थैंक यू।